नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं नीमच के एसपी कार्यालय में, जब आप देख सकते हैं कि बहादुर सोनी की मौत जो है अब नीमच में चर्चा का विषय बन गई। 500 करोड़ के फर्जीवाड़े और लोगों के निवेश को लेकर जो पैसा है वो डूबने को लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं, एक के बाद एक ज्ञापन हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है नीमच के एसपी कार्यालय में, जहां पर आप देखेंगे कुछ फरियादी यहां पहुंचे हैं जिनके आरोप है कि किसी ने पैसों के लिए वहां पर पैसे दिए थे, तो किसी ने सोना जो है वो खरीदने के लिए पैसे दिए थे, किसी ने सोना गिरवी रखा था, ज्वेलरी गिरवी रखी थी। इस पूरे मामले को लेकर अब निवेशक जो है अपना पैसा डूबता हुआ देख, अपनी ज्वेलरी डूबते हुए देख दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, कभी कलेक्टर कार्यालय तो कभी एसपी ऑफिस में, और एक चिंता जो है उनके मन में सता रही है, क्योंकि जब वो जिसके सत्यम ज्वेलर्स जो बहादुर सोनी के परिवारजनों के पास जाते हैं तो उन्हें कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिल रहा है। इसको लेकर हमारे साथ में हम एसपी ऑफिस में मौजूद है, यहाँ पर कुछ फरियादी पहुंचे। एक काका, इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ मामला है। काका, कहाँ के रहने वाले हो? मैं रायसिंहपुरा रहने वाला हूँ सर। क्या मामला हुआ था, क्यों आए एसपी ऑफिस? मैं एसपी ऑफिस से न्याय लेके आया हूँ सर। मेरा सोना है 100 ग्राम। मैंने 100 ग्राम सोने का पैसे दिया है बहादुर सोनी को खरीदने के लिए। शाम को 5 बजे मैंने पैसे दिए उनको, और सुबह 7 बजे मैंने सुन लिया कि बहादुर सोनी मर गया। अब उनके वहाँ भाई के वहाँ जाते हैं, घनश्याम के वहाँ, तो घनश्याम बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। पहले तो बोला उन्होंने 5 दिन का बोला, अब बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसके जगह जमीन सब मेरे पैसे भी उसके वहीं यहाँ पड़े हुए हैं। कितने पैसे दिए थे आपने? मैंने 12.5 लाख रुपए दिए। क्या लग रहा है, कोई संतोष पर जवाब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? अभी तो कोई जॉब नहीं मिल रहा है। क्या चाहते हैं प्रशासन से? मेरे को प्रशासन तो यही चाहता है कि उसके उस न्याय चाहिए हमको, उसके तलाशी करो उसके घर की। जैसा कि आप देखेंगे, एक व्यक्ति है बुजुर्ग जिनकी शादी है परिवार में, और उन्होंने 12 लाख रुपए सोना खरीदने के लिए दिया था, 12.5 लाख रुपए, लेकिन अब उन्हें कोई संतोष पर जवाब नहीं मिल रहा। दूसरे और कुछ लोग हैं। भैया, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ऊंचेड़ का हूँ, जितमल कछावा है। जितमल जी, बताइए, एक 500 करोड़ को लेकर लगातार चर्चाएं मीडिया में आपने सुनी होगी। कई लोग ऐसे हैं जिसमें से, तो क्या आपका भी कोई पैसा इन्वेस्ट हुआ उसमें या रखा हुआ था? क्या मामला है पूरा? मेरा 675 ग्राम सोना है, और जो 500 करोड़ की अफवाह चल रही है, ऐसे यहाँ आदमी कोई भी नहीं। यहाँ से 5 से 7 करोड़ के आदमी है, बाकी ये सारी अफवाहें फैलाई जा रही है। यहाँ किसान लोगों का अधिकतर पैसा डूबा है, कुछ गांव के और भी पाटीदार समाज से हैं, दूसरी समाज से भी हैं, उनका भी पैसा रुका हुआ है, जिन्होंने गोल्ड गढ़वाने के लिए दिया था 44। ऐसा कुछ नहीं है। ये 500 करोड़ का जितना भी पेपरबाजी चल रही है वो सब हमको पता नहीं। हमारा तो ये जो छोटे छोटे अमाउंट है, ये अमाउंट है, बाकी हमको ऐसा लगभग आपसे भी बातचीत होगी, आपके साथ भी लोग आए हैं, किस तरह लोगों को चिंताएं सता रही है और किस तरह लोग जो है परेशान है? लोग बाग भारी परेशानी में गुजर रहे हैं इस चिंता से, क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमने अभी तक प्रशासन को कलेक्टर कार्यालय में भी ज्ञापन दिया, कैंट थाने में भी दिया, आज एसपी साहब के यहाँ भी देने आए हैं हम। पर अब आगे क्या होता है, देख न्याय मिलता है नहीं मिलता। हम क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं प्रशासन से हमको न्याय मिले और हमारे ज्वेलरीज वापस मिले। क्या कहेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? हमने 17 तारीख को कंठे के लिए 100 ग्राम गोल्ड दिया और 4 लाख रोकड़ देके गए, और 23 तारीख को 5:46 पे हम आए और उसकी चेन गड़ी हुई दिखाई हमारे को कि ये चेन बना दी आपके लिए, और कंठा 25 तारीख को आना आप शाम को, और शाम को लेके चला जाना। कितना पैसा दिया था इसके लिए आपने? 5 लाख रुपए रोकड़े और 100 ग्राम गोल्ड है। 1 लाख रुपए उनके फोन पे डाले हुए हैं, और 4 लाख 17 तारीख को रोकड़ देके गए, 4 लाख रुपए और 100 ग्राम गोल्ड देके गए। परिवार के पास बहादुर की मौत के बाद आप जा रहे हैं दुकान पर सत्यम ज्वेलर्स से, परिवारजनों का क्या रिप्लाई है? कुछ बात समझ से कहते ही नहीं, बोलते कि हम क्या करें। क्या चाहते हैं आप? अब कलेक्टर साहब के, एसपी साहब के यहाँ आए, कल कलेक्टर साहब को दिए ज्ञापन, और आज एसपी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, वो सुनवाई करेगी हमारी। कुछ जैसा कि आप देखेंगे, लोगों ने सोना और चांदी खरीदने के लिए पैसा दिया था। पैसे के बाद में देखेंगे बहादुर की सोनी की जो मौत है, सत्यम ज्वेलर्स की चर्चा काफी इन दिनों चर्चाओं में बनी हुई है। बहादुर की मौत के साथ ही कई लोगों का पैसा डूबने का डर उन्हें सता रहा है, क्योंकि बहादुर की मौत के बाद एक संस्थान सत्यम ज्वेलर्स से जब परिवार जाते हैं तो फरियादियों को सही से जवाब नहीं दिया जाता है। इनका कहना है कि इनकी मेहनत की कमाई जो है, किसी ने सोना खरीदने के लिए, किसी ने चांदी खरीदने के लिए वहां पर पैसे दिए थे, जिसके बाद में उन्हें न तो राशि मिली और यहाँ तक कि ऑनलाइन अकाउंट में पेमेंट भी किया गया। अब पुलिस के लिए बहादुर सोनी की मौत जो है एक जांच का विषय बनी हुई है, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर भी चर्चा है। ये तो एक फरियादी, जिसके साथ कई और फरियादी भी आ रहे हैं जो अपनी अपनी पीड़ा लेकर कलेक्टर और एसपी से न्याय की मांग कर। अब देखना है बहादुर सोनी की मौत के मामले में पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेता है, पीड़ितों को न्याय मिलता है या फिर ये ऐसे ही दफ्तरों के चक्कर लगाते रहेंगे।